गजाननं सकलातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गणनाथ सरस्वतीन्द्रविशुक्र बृहस्पतिं पञ्चैतानि संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये अजायस्य पीतवर्णस्याद्यजुर्वेदोक्षसूत्रधृक वामे कुलिशपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रदा आकाशात् पतितं योऽयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति शिक्षा शुभ्राभयकरा ज्ञानमुद्रान्विता शुभा अक्षसूत्रा सुगुण्डिका द्विभुजा दण्डपङ्कजा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकामार्थसिद्धये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामिरूपिणे वेदपाठं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे चुकोदास जन्म जन्म मह दीजियो वृंदावन को वास भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंधन किए ना सही विद्वाने ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। गुरुदेव आपका माइक शायद बंद है, बंद कर। माइक बंद है, माइक चालू करें। सुन पा रहे हैं अब? जी गुरुदेव। अब तक क्या क्या पढ़ाई हुआ? इष्टकाल, भयात भोग, दशा अंतरदशा, लग्न, दशम, द्वादश साधन, द्वादश भाव साधन, है ना? ग्रह स्पष्टि, कितना तक पढ़ा दिए? जी भगवान। कौन कौन लोग नहीं समझे और कहाँ कहाँ नहीं समझे बताइएगा कि सब समझ गए? समझने वाले कितने लोग हैं, न समझने वाले कितने लोग हैं? बताइए। भगवान सभी अपना प्रतिक्रिया देते रहें, जब तक आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे तब तक पता कैसे चल पाएगा? हाँ, पता कैसे चल पाएगा जो कि कौन कौन हाँ, कहाँ कहाँ समझे? जो समझ गए हैंड यदि रेज करके आपको अपना बता दें। हाँ, और या जिसको जो भी नहीं समझ में आया है तो अपना प्रतिक्रिया दे कि हाँ यहाँ पर हमें नहीं समझ आया है, तो उस चीज को प्रयास होगा पुनः गुरुदेव जी के द्वारा।
हाँ पुनः समझावेंगे। एक दिन में थोड़े कोई चीज समझ में आ जाता है। ईमानदारी से बोलिए कि समझ गए हैं या न समझ गए हैं, है ना। इसमें कोई प्रतिष्ठा का भी बात नहीं है। नहीं समझे हैं तो समझाएंगे, फिर से समझाएंगे, और क्या। एक एक बार प्रतिक्रिया ले ले गुरुदेव। इष्टकाल निकालना सभी को आ गया है? यदि आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो आप एक बार अपना हाथ हैंड रेज भी करके बता सकते हैं अपना। तो गुरुदेव जी द्वारा आपको बिल्कुल प्रयास होगा उस चीज को समझाने के लिए। मुकेश शर्मा जी नहीं समझे कि समझ गए हैं? नहीं गुरु जी, और दोबारा समझा आप, इष्टकाल दोबारा। दोबारा समझाना इष्टकाल भयात भवो। इष्टकाल भयात भवो। जी। और लोग? हम्म तो समझाएं इष्टकाल भयात भवो, फिर से चले, है ना। कोई टाइम बताइए। 3:10 गुरु जी। 3:10 PM। कहाँ का? हरियाणा का ले लो, गुड़गांव का। गुरुग्राम का। गुरुग्राम का अक्षांश देशांतर बताइए। अक्षांश रेखांश कितना है गुरुग्राम का? हम्म, आप लोग के पास PDF नहीं उपलब्ध है? गूगल पर देखिए गुरुग्राम का अक्षांश देशांतर। गुरुग्राम, गुडूर, गुरुग्राम का तो है भी नहीं। गुरुग्राम तो दिल्ली के जी पास गुरुदेव, में है। हाँ 2845 है और 7702 है। 28 45। 2845, है ना। जी जी वो लैटिट्यूड हो गया, और जी। लॉन्गिट्यूड नोट 7702। 7702, है ना। जी सभी से निवेदन है, एक बार अपना वो साथ में हल करते चलेंगे तो सभी के लिए बेहतर रहेगा। हाँ लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया। हाँ सब लोग लिखते चलिए साथ साथ, तब सीखिएगा, नहीं तो नहीं सीख पाइएगा। समझ गए? तो 7702 है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड कितना है? 8230। 8230। इसमें 77 घटा दीजिए, कितना आ गया? 12 में से 7 गया, बाकी बचेगा 5। 5 32 हो गया, है ना। ये माइनस हुआ। 5 32 को 4 में गुना कर दीजिए, पंचों के 20 हो गया, और 32 चौके 4 दूनी 8, चलती है 12, गुरुदेव प्लस 128 हो गया। माइनस की है। 128 हो गया गुरु जी। हाँ? ये 77 82 30 में 128 128। माइनस की है क्या? क्या हुआ? ये ऊपर का 82 30 में 7702 को माइनस किए हैं क्या? ये पूछ रही थी। हाँ
82 30 में 77 2 को माइनस किए तब आएगा ना 5 5 28 आएगा भगवान, 5 28 आएगा क्या? ओ गड़बड़ कर दिए, हम जोड़ दिए थे इधर, है ना। 10 में से 2 गया 8 और 2 की 2, 5 28 हो गया, है ना। तो 28 में 4 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 8 चौके 32, हासिल 2, 4 दूनी 6, 142। 4 दूनी 8, 8 3 11, 112, 112। है ना। जी जी। 112, जी। तो इस 60 यहाँ पर चला आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। 12 में से गुरु जी, 11, हाँ बोलिए। गुरु जी आज टॉपिक क्या है, मतलब क्या हम आज बता रहे हैं? आप थोड़ा लेट, हम जुड़ने थोड़ा लेट हो गए गुरु जी, इसके समय प्रार्थी हैं? हैं। आज मतलब आज टॉपिक क्या है, मतलब क्या बता रहे हैं आप, देशांतरीय क्या समझा समय रहे हैं आज? ज्ञात करना। अच्छा अच्छा गुरु जी, ठीक ठीक। देशांतरीय समय स्पष्ट कर रहे हैं अभी। जी जी गुरु, ठीक ठीक। आप लोग जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं? हाँ गुरु पहले जी, पढ़ाए थे पिछले तो? पिछली कक्षा में बता चुके हैं आप। जी जी, हाँ, तो रिवीजन करा रहे हैं, ठीक ठीक गुरु जी, है ठीक ना। ठीक। तो 21 52 हो गया, 21 52 आया ना। जी गुरुदेव। समय 21 52 आ गया, तो 21 52 समय में क्या होगा? माइनस होगा कि प्लस होगा? बोलिए। 3 10 में माइनस होगा कि प्लस होगा? 3 10 है ना, इसमें 12 जोड़ दीजिए, 12 2 14 हो गया, 14 10 हो गया। इसमें 21 52 को क्या करेंगे? 21 मिनट 52 सेकंड देशांतर आया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से गुरुग्राम कहाँ पर है? पश्चिम, हम बताए थे ना। इंडियन जी जी, स्टैंडर्ड पश्चिम है टाइम पे गुरुदेव। कोई स्थान पूरब में पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, और पश्चिम में पड़ेगा तो माइनस हो जाएगा समय में। एक जगह लिखे थे ना बताए कहीं महेश पर। प्रभु जी। महेश प्रभु जी, यहाँ तक आपका स्पष्ट है या यहाँ तक जी का जो गुरुदेव। हल हुआ है इसमें महेश जी नहीं समझ रहे स्पष्ट हैं? हुआ? तो भगवान बिल्कुल बिल्कुल आप निसंकोच बोलिए भगवान, क्योंकि अभी यहाँ पर नहीं समझेंगे तो फिर बाद में मुश्किल हो जाएगा। 21 52 तक ठीक है भगवान। ये 21 52 में ये 21 52 समझ गए, ये 21 52 क्या है? ये 11 60 जो लिखे हैं गुरुदेव, ये क्या चीज है? 11 घटा 60 घटा दिए 112 में से, तो एक इधर जोड़ दिया 21 में। हाँ चलिए, ठीक है भगवान। जी। ठीक है ना। तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा, बताइए। गुरुदेव माइनस 12 होगा, माइनस है ना। माइनस होगा गुरुजी। हाँ माइनस होगा। महेश जी को पता चला कि माइनस होगा कि प्लस होगा? जी जी, माइनस होगा। हाँ माइनस कीजिए। किसमें? 3 5, आज गणित मेरा गड़बड़ा रहा है। 15 15 10 में 21 52 जोड़ दीजिए। 15 घंटा 10 मिनट में 21 मिनट 52 सेकंड को घटाना है ना। इसको घटाइए यहाँ से, तो 10 में से 2 गया, 8 बचा, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया, 8 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, और ये 4 बचेगा, 1 बचेगा। 14 48 8 हो गया, है ना। आपका जी गुरु जी। बेलांतर क्या है? रेलवे अंतर आज का पंचांग में देखिए, रेलवे अंतर
रेलवे अंतर बताया जाए। जी 6:42 है गुरुदेव, 6:42 है। कितना है? एक नहीं गुरुदेव, -15, -15 गुरुदेव। हम्म। हाँ तो ये प्लस हो जाएगा जी। हाँ तो +15 हो जाएगा। गुरु जी बोर्ड नहीं देख रहा आपका, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा पूर्ण रूप से। बोर्ड बढ़िया से देखिए, +15 है ना, 15 मिनट है वो। ये हो गया देशांतर, ये हो गया बेलांतर, है ना। तो 8, 8 5 13, 4 1 5 1 6, 4 1 5, 1 1 15 3 8 हुआ। इसमें सूर्योदय को घटा दीजिए। सूर्योदय आपका कितना है बताइए? सूर्योदय 6:13, ये सूर्योदय है। 8 3 3 6, 1 6 5 11, 1 1 2, जोड़ दिया। को घटाना है ना इसमें। गुरु जी घटाना है ना? हाँ घटाना, उल्टा कर दिए। चलिए घटाइए। 8 ऐसे ही उतर जाएगा, 3 में से 3 गया 0, और 6 में से गया 5, और 14 में से 6 गया 8 6 14, 8 बचेगा, है ना। जी जी। तो 8 50, 8 हो गया, गुने 2.5 कर दीजिए। 8 दूनी 16, 4 20, 50 में 48 के 2 कितना आया गुरु जी इसका, कितना आया? है। 6 13 मिनट घटाए तो कितना आया था इसका? घटाइए ना कितना आता है, हम तो लिखे हैं यहाँ पर, आपको नहीं दिख रहा है? हम्म। 8 50 जी 8 हाँ, अब आया, दिखाई दिया। दिख गया। 8 जी दूनी गुरुदेव। 16, 16 4 20। पचास का 2 5 आया ना। 50 दूनी 100, और 25 125, 125 में 120 घटा दीजिए तो 5 आएगा, जी इधर गुरु 2 जी। हो जाएगा, है ना। जी जी जी। 2 8 दूनी 2, ये 8 इष्टकाल हो गया। 20। हाँ ठीक, जी जी गुरु जी। 22 5 20। 22 5 20 क्या हुआ? 8 अड़ैया, इष्टकाल। 8 अड़ैया 20 2 प्लस उसका 2, वो जो था 2, 20 2 22। ठीक गुरु जी। हाँ, है ना। इष्टकाल निकल गया। अब भयात भवोग निकालिए। कौन सा नक्षत्र है आज? गुरु जी मघा। मघा, मघा। मघा नक्षत्र है। अवधेश जी आप प्रतिक्रिया देते रहे भगवान, ठीक ना, या ज्योति मिश्रा जी। जी भगवान जी, ठीक ठीक। मघा नक्षत्र कब से शुरू हुआ है? गुरु जी एक मिनट देखते हैं। पिछले दिन 7:37 पिछले दिन से शुरू 7:27 हुआ। 27 है गुरुदेव। 37 है, 37 है। और घटी मेरे है टिकट में दे 3, रखे हैं 3 घटी, 3-7। 3 घटी 8 पल है ना।
3 नहीं, घटी ये 8 जो मेरे पल है। पास पंचांग है गुरुदेव, इसमें 3 घटी 7 पल दे रखे हैं और प्रातः समय दिए हैं कि 7:27 तक तो माघा है, उसके अश्लेषा है, उसके बाद माघा। एक अंतर रहने से कोई दिक्कत नहीं है। मघा जी प्रारंभ हुआ है 3 घटी 8 पल से, है ना। तो 60 में 3 8 घटा दीजिए, ये मघा प्रारंभ, ठीक है। जी जी गुरु। तो हम लोगों का इष्ट काल क्या है? देखिए इष्ट काल है 22/5/20 है ना। जी गुरुदेव। ये नक्षत्र नहीं रहेगा, मघा नक्षत्र नहीं रहेगा। अगला दिन मघा कब तक रहता है? 9 घटी 38 पल तक रहता है ना। तो मघा नक्षत्र समाप्त हो गया है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र चलेगा। जी जी गुरु। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, ये सब का ख्याल रखिएगा आप लोग, नहीं तो गड़बड़ गणित कर दीजिएगा। पूर्वा फाल्गुनी है ना, कब से शुरू हो रहा है? 9:38 से, 9:38 से शुरू हो रहा है। तो इष्ट काल आपका है कितना? 22/5/20, इसमें 9:38 घटा दीजिए, कितना हो गया? ये पूर्वा फाल्गुनी प्रारंभ है, प्रारंभ का मान है 9:38। तो 20, 15 में से 8 गया, बोलिए। 15 में से 8 गया, 7 बचा। 7 बचेगा, जी गुरु जी। और 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, जी जी। और 11 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, और 1 की 1 को 13, जी 27, 20 है ना। जी गुरु जी। ये क्या हो गया, बोलिए। ये गुरु जी वो पूरा मान का वो है ना मघा, अरे मघा नक्षत्र का मान गुरु जी। 13, 27, 20 को क्या कहा जाएगा? नक्षत्र भाया नक्षत्र मान। इसको भयात कहा जाएगा, जी जी। है ना। आप लोग जी गुरु। लगता है ध्यान नहीं देते हैं। बोलिए फटाक से, जो जानिए वही बोलिए, भयात कहा जाता है ना। जी गुरु अब जी। भोग निकालने के लिए 60 में 9:38 घटा दीजिए, 8, 10 में से 8 गया 2, 2 5 में से 3 गया 2, 2 और 9 में से 9 गया 0, 0। 5 की 5 हो 50, 22 हुआ। जी गुरु जी। हाँ, अब अगला दिन का मान जोड़ दीजिए, 16/3 है ना। इसको प्लस, इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है। 3 2 5, 2 की 2, 6 की 6 हो, 5 1 6। ये क्या हो गया? ये मान जो प्राप्त हो गया, इसको क्या कहा जाएगा? भभोग। हाँ, भभोग कहा जाएगा। तो ये आपका भयात भभोग हो गया। भभोग मतलब संपूर्ण नक्षत्र मान, और भयात मतलब जो नक्षत्र भोग कर लिया हो, है ना। जी गुरु ये जी। नक्षत्र भोग कहलाएगा, मतलब कि जो नक्षत्र जितना बीत गया है, इष्ट समय से जितना नक्षत्र भोग लिया है, उसको क्या कहा जाएगा? भयात कहा जाएगा। और संपूर्ण नक्षत्र को भभोग कहा जाएगा। बस यही समझना है, बहुत आसान है। देखिए कितना आसानी से भयात भभोग बन गया कि नहीं बन गया? जी जी तो ये गुरु 9:38 कहाँ से आया था? जी, जी। ये 9:38 जो लिखा है ये कहाँ से आया? 9:38 आपका मान दिया हुआ है। मघा नक्षत्र का प्रारंभ, मघा नक्षत्र समाप्त हुआ है 9:38 पर, और पूर्वा फाल्गुनी प्रारंभ हुआ है वहां से, वही 9:38। ऋषिकेश पंचांग में श्लेषा नक्षत्र रात को 12:18 तक बताया है। श्लेषा नक्षत्र छोड़िए ना, नहीं, उस
उसके बाद ही तो मघा स्टार्ट हुआ ना, 12-18 के बाद रात में। मघा आपका नहीं ना है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। तो मघा जैसे रात को 2:54 पे खत्म हुआ है, तो पूर्वा फाल्गुनी 2:54 पे प्रारंभ हुआ है। प्रभु जी सुनिए। नहीं नहीं मनोज अभी प्रभु जी, आप कोई दूसरा देख रहे होंगे पेज शायद। नहीं, मनोज जी प्रभु जी जी एक जी बार आप ये देख लीजिए, अश्विनी कृष्ण पक्ष का। जी जी 11 जी। तारीख शायद को कोई, देखिए, जी हाँ, आज के डेट का देखिए भगवान। और आज प्रभु जी के ये भी डेट पे देखिए, देखिए, आज के ये 3:10 PM का है, तो मतलब आपका गत नक्षत्र हो जाएगा मघा, और वर्तमान नक्षत्र आपका हो जाएगा पूर्वा फाल्गुन। ठीक है, 1 पूर्वा मिनट का फाल्गुनी अंतर। नक्षत्र ये भोग रहा है। 1 मिनट का अंतर तो चलेगा ना? जी 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 जी। ठीक है, हाँ, 1 मिनट इधर उधर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलेगा, ठीक। क्या 9:38 आया? हाँ दिखा जी, आपको? जी जी, जी 11 तारीख के सामने 9:38 से शुरू हो रहा है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जी है ना। ये अगले दिन 16/3 तक चलेगा, जी जी। दिया हुआ है। तो तो आज पूर्वा 16/4 का फाल्गुनी बता का ही रहा। क्रिया करना है। तो जी इष्ट चलेगा, काल में 16/4 है। इष्ट काल में नक्षत्र प्रारंभ को घटा दीजिएगा तो भयात आ जाएगा, ठीक। और नक्षत्र प्रारंभ को 60 में घटाइए तो जो नो- मान बचेगा उसमें अगला जहां पर नक्षत्र अंत का मान जो दिया हुआ है उसको जोड़िएगा तो भवोग हो जाएगा, है ना। वही ना हम हाँ किए हैं। ठीक है, ये तो 16/4 आ रहा है, कोई दिक्कत। हाँ, ये पूर्वा फाल्गुनी प्रारंभ है, ये पूर्वा फाल्गुनी अंत है ना। समझ गए? जी प्रभु जी। भया भवोग की समझ सर्वव्यापक हुई, सब लोग समझ गए। गुरुदेव ये 60 घटी जो होती है अहोरात्र होती है ना, ये पूरे नक्षत्र हाँ का ये मान? हाँ, ये अहोरात्र है। अहोरात्र में से जब से नक्षत्र प्रारंभ कर रहा है उसको घटाए। जी। और ये नक्षत्र जब से शुरू हुआ है उसको 60 से घटा देंगे, और जहां समाप्त होगा उसको जोड़ देंगे। हाँ, जी। यही भयात भवोग है। भयात इष्ट समय नक्षत्र अ, नक्षत्र प्रारंभ से इष्ट समय की दूरी को भयात कहा जाएगा, और संपूर्ण नक्षत्र को भवोग कहा जाएगा। ये वाला परिभाषा आपको याद रहेगा तो भयात भवोग नहीं गड़बड़ाएगा, है ना। इसमें गणित कई तरह का आएगा, ये नया तरह का आज गणित हो गया, थोड़ा सा नया तरह का हो गया। समझने में सब एक ही है, समझे ना, समझ का फेर है खाली। चलिए, भयात भवोग क्लियर हो गया। अब महादशा अंतरदशा निकालने के लिए क्या करते हैं? भयात गुना महादशा बटा भवोग, इस सूत्र का अनुपालन करते हैं, है ना। ये वाला याद रखिएगा। जी गुरु जी। भयात आपका कितना है? 13, गुरु 13, 27, 26, अच्छा 13, 27 जी। 27, 20 है। जी जी गुरु जी। गुना पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी कौन होगा? पूर्वा फाल्गुन गुरु जी बता रहे हैं। अं? अच्छा। गुरु शुक्र। शुक्र। शुक्र का कितना वर्ष रहता है? 20 वर्ष। 20 वर्ष रहता है ना। जी गुरु जी। बटा भवोग कितना है? भगो गुरु जी। 66-25 है ना। 66, 60। जी 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 जी। अच्छा हम्म, अच्छा। तो इसको मतलब कि अब कीजिए, क्या कीजिएगा? क्रिया कीजिए। क्रिया करने के लिए हम बताए थे, बता के चलिए कर। बताइए। वो ला लाओ तो
पैनासोनिक की मोबाइल। गुरुजी मेरे पास एक ही मोबाइल है। क्रिया कीजिए। 13 गुने 60 बराबर वो वाला मोबाइल लो। 76 18 780 780 780 780 गुरुदेव। हाँ 6 1 6 1 7 780 हो गया। 780 में 27 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 807 गुरुदेव। 8 2 10 और 7 पे काट। हाँ 8 807 हो गया। जी 807 गुने 60 कीजिए तो 42 8 6 48 है ना? जी गुरुजी। इतना इतना आया ना? 51,600। 48,420। एक मिनट गुरुदेव, 860 आया था ना जी हम्म गुरुदेव? 860 है ना? 807 है। 807 में 60 से गुना कीजिए। 0 60 को 48,420 आएगा वो। 48,420 ठीक है जी गुरुदेव, सही है। इसमें 20 फिर जोड़ दीजिए, 20 20 40 हो गया। जी जी 40 4 48। 4 8 4 है ना? जी गुरुदेव। 48,440 और गुना 20 कर दीजिए। गुना 20 कर दीजिए 0 0 2 0 हो गया। 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हाँ। और 4 दूनी 8 एक 9। इतना आया ना? 8 1 9 जी गुरुजी। 96 नहीं 9 लाख कितना आया गुरुजी? 9 लाख 96,88,000। 68,000। हाँ। हाँ 96,88,000। अरे प्रभु जी 9 लाख है। 9 बढ़िया किए। लाख 68,800 है ना? अब इसको इधर कीजिए। 66 गुने 60 बराबर 6 छक 36 6 3600 छक 36 और 36 3 39 39 से 60 हुआ। फिर गुने अति प्लस 25 कीजिए, प्लस 25 कीजिए, कितना आया? मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा। 5 6 2 8 9 3 और गुना 60 कीजिए तो 6 5 30 और 8 6 48 48 3 51 की 1 हाथ में 5 9 छक 54 54 5 59 59 की 9 हाथ में 5 छतरी 18 18 5 23। 18 5 23 आया ना? कितना आया? 2,39,100। जी तो जी इतना में इतना से भागा दे दीजिए, है ना? इतना में 9,68,800 में भागा दे दीजिए, कितना आएगा? कै मरतबे लगेगा? 3 मरतबे लग जाएगा कि 4 मरतबे लगेगा?
बोलिए। चार मर्तबे लगा के देखिए। ये- हम्म, चार मर्तबे लगाइए, कैलकुलेटर में लगाइए। बोलिए कितनी संख्या है ये, कितने का भाग देना है इसमें? 23,000। 2,39,100 ये तो 8 में। तो हो गई। हाँ? हाँ, 4 बार जाना, जी जी, चार 4 चार बार बार चला चला जाएगा जाएगा। गुरुदेव। 95,064, जी 4 बार जाएगा। 95,64,6 6,400। हाँ, 9,56,400 हाँ, लगेगा ना? 9,56,400। 9,56,400। चार मर्तबे लगा तो ये 4 वर्ष हो गया, समझ गए? 0, 8 में 4 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 12,400 आया। इसको गुना 12 कीजिए, 12 महीना साल में होता है ना, गुना 12 करेंगे तो कितना होगा? 12, 1,48,800। 12,400 गुना 12 बराबर आ गया 1,48,800। 1,48,800 है ना? तो ये आपका कितना मर्तबे लगेगा? 0 मर्तबे लगेगा, 0 माह हो गया। ठीक है, अब इसमें गुना कीजिए 30। 1,48,800 गुना 30 बराबर 44,64,000। 44,64,000 कितना मर्तबे लगेगा? भागा 2,39,100। 18 मर्तबे लगा, 18 दिन हो जाएगा, है ना? दो लाख 39,100 गुना 18, 43,03,800। 43,03,800 इसको घटाइए, 0 0, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 3 गया 0, 6 की 6 हो, 4 में से 3 गया 1, 1,60,200। तो इससे आधा से ज्यादा है ना? इसलिए 19 दिन यहाँ लिख दीजिए, 19 दिन, है ना? जी समझ गुरु जी। गया? ये भुक्त वर्ष निकला। यहाँ लिखेंगे शुक्र 20 वर्ष, है ना? भुक्त कितना है? 4 वर्ष 0 19 दिन,
ठीक है, तो 30 में से 19 जाएगा तो 11 बचेगा, 11 दिन हो गया। और माह 11 महीना रहेगा। और वर्ष 19 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 19 में से 4 जाएगा 15। 15 वर्ष। ये भोग्य वर्ष कहलाया। ठीक है ना, शुक्र का भुक्त निकल गया, भोग्य निकल गया, है ना। जी तो गुरुजी। बताइए कौन सा शुक्र का महादशा में कौन सा अंतर्दशा होगा? शुक्र में तो शुक्र बताइएगा। से शुरू होगा। गुरुजी शुक्र की महादशा में शुक्र के अंदर दशा चलेगी। हैं? शुक्र शुक्र के में शुक्र महादशा की में अंदर शुक्र दशा की चलेगी। अंतर्दशा कितना है? देखिए उसका निकालने का हम विधि बताए थे। महादशा गुने अंतर्दशा बटा 120, ये सूत्र बताए थे ना। महादशा गुने अंतर्दशा सब आप लोग भूल गए, बटा 120, है ना। तो हो गया 20 गुना 20 बटा 120, तो कितना हो जाएगा? बोलिए। जीरो कट गया, 2 छक 12 होता है, 6 बराबर 20 बटा 6 हो गया। 20 बटा 6, तो 6 में भागा दे दीजिए 20 से, 6 18, तो 3 वर्ष हो गया। फिर 2 शेष बचा, गुने 12 बराबर हो गया 12 दूनी 24, तो 6 18, 6 चौके 24, 4 माह सीधे सीधे कट गया। 0 दिन, तो शुक्र में शुक्र हुआ 0, 3 वर्ष 4 माह। देखिए पत्रा में 3 वर्ष 4 माह आता है, पंचांग में देखिए 3 वर्ष 4 माह आ रहा है शुक्र की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा। आप लोग नहीं देखिएगा तो कैसे काम चलेगा, बताइए। गुरुजी देख रहे हैं, देख रहे हैं। पीछे रहता है महादशा जी है गुरुदेव, है अंतर्दशा जी, का जी क्या है गुरुदेव। इसमें? 3 वर्ष 4 माह ही है जी। 3 वर्ष, जी गुरुजी। 3 वर्ष 4 माह 0 3 दिन। वर्ष 3 वर्ष 4 4 माह। माह है ना, जी मतलब कि गणित ठीक बना जी जी है ना। जी तो देखो दिख रहा है, शुक्र में शुक्र कितना है? 3 वर्ष 4 माह, जी 3 4 0, 3 वर्ष है 4 माह है 0 दिन है। ठीक है, जोड़ते जी। जाना है सबको। अब करना है इसी तरह से सबका होगा। शुक्र के बाद किसका नंबर आता है? अब सूर्य। इधर देखिए। सूर्य का नंबर, सूर्य कितना वर्ष का रहता है? 1 वर्ष। 6 वर्ष का रहता है। अच्छा अच्छा, नहीं ये इस शुक्र 20 दशा गुने वर्ष में हम 6 देखे बटा थे। 12 बराबर जी 6 दूनी 12 हो गया, और सीधे सीधे कट गया, है ना। 10 दूनी 20,
बराबर कितना है? ओ 120 यहाँ पर ना होगा जी। तो यहाँ पर 20, अब 20 में 20 कट गया तो खाली एक बचा, है ना, बराबर 1 वर्ष 0 माह 0 दिन। ठीक है, सॉल्व हो गया। तो ऊपर दिखाइए, शुक्र में सूर्य 1 वर्ष 0 माह 0 दिन, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? जोड़ने का क्रिया यहाँ पर कीजिए। 3 1 4, जी 4 4 वर्ष वर्ष 4 माह 4 माह 0 दिन, है ना। अब शुक्र में चंद्र कितना है? तो शुक्र में चंद्र निकालिए, फिर यहाँ दिखाइएगा। 20 गुना 10 बटा 120, तो ऐसे ऐसे कट गया, है ना। 20 बटे 12 हो गया, तो 12 में 20 से भागा लगाइए, 12 एकम 12, 1 वर्ष हो गया, 8 बचा, 8 गुने 12, 12 थे 96 बराबर 96 12 96, जी जी सर। है ना, जी 96। हाँ, तो सीधे सीधे कट गया, 8 महीना हो गया, 12 8 जी 96, है ना, 0 दिन। जी 1 वर्ष 8 माह 0 दिन। जी ये शुक्र में चंद्र बराबर 1 वर्ष 8 माह 0 दिन, इसको जोड़ दीजिए यहाँ, 0 0 हो गया, 0 8 4 12, है 12 ना, 12 के 0 हो जाएगा, और 4 1 1 5 2 1 6 3 हो जाएगा, है ना, 6 0 0, जी 6 वर्ष पूरा पूरा हो गया। हमारा कितना है, फल कितना आया है? 4 वर्ष तक उधर रखना है, तो इसी के अंदर में आएगा, है ना। हम्म, इसको इधर लिख देते हैं, शुक्र 20 वर्ष भुगते 4 वर्ष 0 माह 19 दिन, और भोग्य है 15 वर्ष 11 माह 11 दिन, है ना। तो 4 वर्ष 0 माह 19 दिन है, तो 4 वर्ष 4 माह में घटा दीजिए इसको, है ना, इसको मिटा दो। 4 वर्ष 4 माह में इतना घटा दीजिए, 4 वर्ष 0 माह 19 दिन, है ना। ये क्या है? भुक्त शुक्र है, मतलब इतना भोग लिया, भुक्त शुक्र। तो 30 में से 19 जाएगा, 11 बचेगा, 3 की तीनों, और यहाँ 0, मतलब ये हो गया 0 3 11, 3 महीना 11 दिन,
ये शुक्र में सूर्य का चलेगा। शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा थी तब जातक का जन्म हुआ, ये मान के चलना पड़ेगा। तो डेट इसमें जोड़ देना होगा। ईस्वी सन पहले लिखाएगा 2023 10/11, जोड़ते जाइए 11/11 22 और 10×3 13, 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा और 23×1 24 हो जाएगा। तक शुक्र में मतलब शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चलेगी, है ना। शुक्र में सूर्य, फिर जी चंद्र गुरु का जी। मान क्या हुआ, 1 वर्ष 8 माह 0 दिन। इसको प्लस कीजिए तो 22 8 1 9 4 1 5 2 0 2 तक शुक्र में चंद्र रहेगा। फिर अगला बोलिए मंगल का कितना है, बताइए। गणित वो नहीं करेंगे, पंचांग देख के बताइए कितना मान है। बोलिए जो देख रहे थे। हाँ, शुक्र में गुरु जी मंगल 1 कितना 2 है, 0 1 2 0। 1 वर्ष 2 माह 0 दिन, है ना। जी 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 एकदम सही सही बोल रहे हैं ना। जी गुरु जी। जी जी। ठीक है, आप ही पर भरोसा कर रहे हैं। आपका नाम क्या है। अवधेश त्रिपाठी गुरु जी। जी चलिए अवधेश जी। 5 1 6 2 की 2 0 2 तक शुक्र में मंगल, है ना। जी गुरु जी। इसके बाद राहु का बताइए। मंगल के बाद गुरु जी राहु आएगा। 3 0 0 हैं? 3 0 0। 3 0 0 कैसे जी निकलता है मालूम है ना। जी 20 गुरुदेव गुने जी जी। 18 बटा 120 बराबर 3 0 0 आ जाएगा, है ना। जी गुरुदेव। करके देख लीजिएगा आता है कि ठीक नहीं है आता है। नहीं आता है तो पंचांग वाला गड़बड़ छाप दिया होगा, है ना। अच्छा अच्छा। जी जी 6 गुरुदेव जी। 3 9 2 की 2 0 2 तक शुक्र में राहु, है ना। जी गुरुदेव। फिर प्लस कितना करेंगे, गुरु जी अब होगा 2 8 0। 2 8 0 किसका रहेगा, गुरु का न रहेगा। जी गुरुदेव जी जी। 22 11 8 18, 18 में से कितना जाएगा यहाँ पर, गुरु जी बोलिए। गुरु जी 12 जाएगा ना। हाँ 12 जाएगा। जी 7 रह जाएगा। 11 8 19 11 अच्छा 8 19 होता है, 19 में से 12 7 जाएगा रह तो जाएगा। कितना बचेगा, 7 रह जाएगा। 7 रह जाएगा। इधर 1 जुड़ जाएगा, 9 1 10 10 2 12 2 की 2 0 2 तक क्या हो जाएगा, शुक्र में गुरु। ये 2032 होएगा, 22 में। 2022 2032 से 22। 2032 हो जाएगा। हाँ जी जी 2032 हो जाएगा। फिर शनि का कितना है, गुरु जी 3 2 0। 3 वर्ष 2 माह 0 दिन। शनि का कैसे काउंटिंग होगा, 20 गुने 19 बटा 120, है ना। तब आएगा जी 3 जी। वर्ष 2 माह 0 दिन। 22 हो गया, 7 2 9 हो गया और 3 2 5 और 3 की तीनों 0 2। 22/9/2035 तक क्या चलेगा इसको, शुक्र शुक्र में में शनि। शनि चलेगा, है ना। जी गुरुदेव।
और इसके बाद कौन है? गुरु जी शनि के बुध बाद है। बुध आता है। बुध का बताइए कितना है? 2 10 0। 2 10। 10 0 तो 22 हो गया। और 10 9 19, 19 की 7, अब 5 2 7 1 8, 3 की तीनों 0 2, 22/7/2038 तक क्या रहेगा? शुक्र में गुरु जी बुध। शुक्र में बुध रहेगा, है ना। जी गुरु इसके जी। बाद बुध के बाद कौन आता है? केतु केतु गुरु आता जी। है ना। केतु जी कितना गुरु। रहेगा? 1 2 0। हैं? 1 2 0। हाँ, 1 वर्ष 2 माह 0 दिन, ऐसे बोलिए ना। जी गुरुदेव जी ठीक। तो 22 हो गया, 7 2 9 हो गया, 0 8 1 9 हो गया, 3 0 2, है ना। जी 22/9/2039 तक क्या रहेगा? शुक्र में केतु। शुक्र में केतु। फिर आ जाएगा सूर्य का महादशा, है ना। तब उतना बाकी आप लोग करते रहिएगा, किसी जी जी जातक का बनाइएगा तब, है ना। तो यहाँ इसको टेस्ट कर ले रहे हैं कि ये वाला ठीक आया कि नहीं आया, नहीं तो सब गणित गड़बड़ हो जाएगा। टेस्ट कैसे होगा बताइए? गुरु जी। टेस्ट होगा, 7। इसका जन्म तिथि लिख दीजिए, 0 2023 टोटल 20 आना 10 चाहिए, 20 वर्ष। 11, है ना। जी गुरुदेव। महादशा गुरुत्व अंतर होता है ना। और बटा। भोग्य दशा को जोड़ दीजिए इसमें। भोग्य दशा कितना है? 15 वर्ष 11 माह 11 दिन, इसको प्लस कर दीजिए। ये भोग्य दशा है ना। तो 11 जी 11 क्या होता है? 22। अब 10 11, 10 11 कितना होगा? 21 होगा मैम। 21 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 बचेगा। तो यहाँ तक ठीक आया। 22 यहाँ है, 9 यहाँ है, 22 यहाँ है, 9 यहाँ है। अब इसको जोड़िए, इसमें से एक इधर आवेगा, है ना। जी जी जी। 3 1 4, 5 4 9, 9। ठीक है। और 2 जी 1 3 जी 0 2 आ गया ना। 22/9/2039, मतलब कि हमारा गणित ठीक है। जी जी गुरु जी। तक शुक्र की महादशा, है ना। तो इस तरह से गणित बनाना चाहिए। तो महेश जी थे ना कि मुकेश जी थे, जिनको समझ महेश में नहीं जी। आ रहा था? महेश जी गुरु जी थे। अब समझ गए? बताइए जी भगवान। गुरुदेव। नहीं जी जी। समझे? इतना में भी नहीं समझिएगा तो जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है आपको, है ना। जोड़ गुरु जी घटाव बोल गुना रहे। भाग रहेगा तभी गणित सीख पाइएगा। बोल रहे आ गया गुरु जी। आ गया ना। जी आ गया तो बहुत अच्छा है, बधाई हो आपको। 4 बज गया, जी अब गुरु जी। विश्राम दिया जाए। जी गुरुदेव प्रणाम। हाँ, प्रसन्न रहिए। कोई शांति पाठ कर दीजिए बढ़िया वाला। जी गुरुदेव बोल देता हूँ। हाँ। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्याम शान्तिरेधि यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः पुरप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिः शान्तिर्भवतु। सबको प्रणाम, आशीर्वाद।
प्रणाम गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव। ठीक